हरे राम। जय श्री कृष्ण। लाओ श्रीमद् भगवद गीता का आज 16वां। 16वां अध्याय पढ़ेंगे। हाँ, जय श्री कृष्ण। शुरू करें फिर। शुरू कर जी। जय शंकर भगवान, जय जय शंकर। कृष्ण भगवान की जय। जय। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, हे भारत, अब है शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा दान इंद्रियां दान यज्ञ करना, तप सरलता से हिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया तृष्णा से बचाना, को कोमल स्वभाव लज्जा सफलता त्याग का त्याग तेज अक्षमा स्त्री पवित्रता दोष द्वेष चित अभिमान न करना, देवी संपत्ति के संभव जन्म ग्रहण करने वालों को ये कहना ऐसे गुण मिलते हैं, हे पार्थ, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कटु भाषण और अज्ञान से ये सब आसुरी संपत्ति है। संपत्तियों के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होता है। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भाग को जन्मते हो। हे क्रोध, इस लोक में और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए। देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके सब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुरी लोग नहीं जानते, उनमें न सोचे और आचार और न सत्य ही है। इस संसार को असत्य निराधार और अनेश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम है। काम से प्रेरित स्त्री पुरुष को संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा अल्प बुद्धि दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे लक्ष्मी दंभी मान्य और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रस्त है। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पासों से बंधे काम क्रोध में तत्पर कामोपभोग भोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया कि इससे अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज ये पाया इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा ही हो जाएगा। यह शत्रु मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा।
ईश्वर भोगी सिद्ध बलवान और सुखी हूँ मैं, ये धनी कल्याण है। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं ये ज्ञान करूँगा, दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं, आने के कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन से फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग सौर नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन से धन्य के मध्य में चूर रहते हैं। शास्त्र विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा गौरी की देह में स्थिति मुझसे द्वेष रखते थे, मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। एक कौनते जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझे पापी मुझको पिए बिना ही मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। ये आत्मा का नाश करते हैं और इस कारण छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्र लोग विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख नहीं पाता और परम गति को नहीं जाता। अतः कार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रणाम प्रमाण है। शास्त्र विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करते हैं। भगवान शंकर की जय। भगवान कृष्ण करे भगवान कृष्ण भगवान तेरी जय। जय हो प्रभु, जय जय। हरि ओम हरि ओम हरि। हाँ भाई, 16वां अध्याय का महात्म। 16वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश था, जिसके राजा का नाम खड़क बाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके साथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे महावतों को के पास न आने दे। जो महात्म उस पर से चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पाँव में जंजीर बांधी रहे। उसकी खेद से राजा और देश विदेश महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी के को पकड़ में न आए और उसके बहुत धन दूंगा। हे प्रभु, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने ऐसे साधु चलाए लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा कि तुम देखो श्री कृष्ण नारायण जी की कैसी शक्ति है।
हाथी हाथी की क्या शक्ति है? वे मुझको मारे, मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र प्रसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने की तो कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं उस उधार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, पानी मंगवाता। लोगों में देख राजा ने खबर की। राजा भी वहीं आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का महात्म इस हाथी को दिया। इतना कह पिछले जन्म जल छिड़कने से हाथी ने देह को छोड़ देवी पाई। सिर पर वह चढ़कर बैठ करेगा, वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि संत जी, आपने कौन से मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई है? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया। इसका नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। बोलो भगवान कृष्ण की जय। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। राम 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 राम। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 17वां अध्याय का नंबर है। ठीक है, बोलो भाई। हरे राम। ले भाई, अभी रख दो। जय शंकर भगवान की, बाबा कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। हाँ भाई, ले लो। चलो, जय श्री कृष्ण। रखो।